नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे लव जिहादी की शादी में डांस करने को बेताब नजर आ रहे हैं मंत्री जी। जी हां, आपने सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ एक लव जिहादी शादी का कार्ड जरूर देखा होगा, जिसमें दूल्हे का नाम आसिफ और दुल्हन का नाम रसिका लिखा था। इस कार्ड के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कुछ दिन के बाद लड़की के पिता ने एक पत्र जारी कर शादी रुकवा दी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री बच्चू कडू ने इस लव जिहादी की वकालत करते हुए कहा कि मैं ये शादी हर हाल में करवाऊंगा, शादी में नाचूंगा भी, और ये कोई लव जिहाद नहीं है। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो आखिर फिर क्या है? ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शादी के इस कार्ड को जरा ध्यान से देखिए। ये कार्ड देखकर आपको पूरा मामला याद आ जाएगा। बीते दिनों लव जिहाद के इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी, जिसमें आसिफ नाम का एक लड़का एक अमीर घर की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने की फिराक में था। ये शादी आज ही के दिन 18 जुलाई को होनी थी, लेकिन सुदर्शन न्यूज के लव जिहाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इस शादी को रुकवा दिया गया था। लड़की के पिता ने भी फिर समाज में पत्र जारी कर शादी रोक दी थी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू इस जिहादी के समर्थन में उतरे और कहने लगे कि शादी तो होकर रहेगी, मैं खुद 2 दिन मौजूद रहूंगा और नाचूंगा भी। एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या सोबत राहू आणि ते दिव्यांग असल्यामुळे माझं तर कर्तव्यच आहे। त्यांचा विवाह करून मी स्वतः येईल त्या दिवशी 2 दिवस हजर राहील आणि वेळ पडला तर त्यांच्या विवाहात नाचन सुद्धा। हैरत की बात है कि लड़की दिव्यांग है। जाहिर सी बात है जिहादी के लिए सॉफ्ट टारगेट। लड़की के पिता एक बड़े सराफा व्यापारी हैं, काफी जमीन जायदाद भी है। उसी पर इस जिहादी की नजर थी और 2009 से इस जिहादी ने मासूम को अपने प्रेम जाल के षड्यंत्र में फंसा कर रखा है, जो पहले कभी उसका ट्यूशन टीचर हुआ करता था। और इसके षड्यंत्र की कड़ी ही थी कि शादी का कार्ड भी अब हिंदू रीति रिवाज के साथ ही छपवाया गया। बहरहाल, एक तरफ जहां मंत्री का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ मंत्री जी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और शादी कराने पर तुले हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर ये लव जिहाद नहीं तो बच्चे का नाम तैमूर नहीं होगा, या फिर ये दिव्यांग लड़की आगे चलकर किरण राव नहीं बनेगी। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए कि कैसे लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और इस लव जिहाद को बढ़ावा कोई आम आदमी नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार का यह मंत्री दे रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे एक दिव्यांग लड़की को पहले टारगेट किया गया, क्योंकि वो कोई आम घर से नहीं थी, एक सर्राफा व्यापारी की बेटी थी। हालांकि उसको बिल्कुल इजीली टारगेट किया जा सकता था, इसलिए उसको निशाना बनाया गया। और उसके बाद जब हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो उसके पिता ने उसकी शादी तो कैंसिल कर दी, लेकिन यह मंत्री उसकी शादी जबरदस्ती कराने को तुला हुआ। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनसीपी नेता शारदा ताई जुड़ रही हैं, प्रदीप पेशकार बीजेपी प्रवक्ता हैं, और शिवसेना से नेता राजपुंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप पेशकार जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मंत्री को कौन सा इंटरेस्ट जाग उठा है, आखिर क्यों ये आमादा है लव जिहाद को बढ़ावा देने पर? धन्यवाद शुभम जी। ये तो ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो कहावत है उसी का पूरा यहाँ पर चित्र दिखाई देता है। अच्छा, ऐसा है कि किसी ने उस लड़की या लड़के की शादी को विरोध किया नहीं था, क्योंकि वो पता ही नहीं था। लेकिन इस तरह से लव जिहाद के मामले पूरे भारतवर्ष में हमें दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ जागरूक हिंदू नागरिकों ने, संगठनों ने लड़की के माता पिताओं को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि आपकी लड़के को वर नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है, हम आपके लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये मंत्री जी आकर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि कौन रोकता है, और धमकी देने लगे। और ये धमकी देना तो ये इन लोगों की तो आम बात है, आम बात अभी हो रही है, क्योंकि समाज के खिलाफ जाना ये तो सरासर गलत बात है।
और इस प्रकार से मंत्री जी ने जब गोपनीयता की शपथ ली, मंत्री पद की शपथ ली, तो किसी को धमकाना ये बात उचित नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और खुद होके बोल रहे हैं कि कौन रोकता है, रोकने के लिए कोई गया ही नहीं। पहले ही उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में रजिस्टर हो चुकी है। पिता ने, लड़की के पिता ने पहले ही बोला है, तो अभी रोकने की बात ही नहीं आती है। तो ये क्या बात हो गई? तो ये सरासर इसे ये कहते हैं कि अब मैंने पहले ही बताया आपको। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आता हूं। शिवसेना से राजपुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा राजपुंज जी। और शिवसेना के कोटे से ही मंत्री बने बच्चू, आखिर क्या इंटरेस्ट इनका जाग उठा? बाला साहब ठाकरे की पार्टी से इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी, इस तरीके के लोग चुने जाएंगे, तो महाराष्ट्र का भविष्य कहां है? ये साफ दिख रहा है। शुभम जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसा मुझे लव जिहाद का मामला तो नजर नहीं आता जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है। पूरा परिवार इसमें शामिल है और परिवार ने ही जिस प्रकार से ये कार्ड प्रदर्शित हो रहा है, ये कार्ड पहले भी दिखाया गया, सोशल मीडिया पे भी प्रदर्शित हुआ था। इस कार्ड पर हिंदू धर्म के हिसाब से ही नाम लिखा गया, रसिका और आसिफ का नाम लिखा गया इस कार्ड पर। नहीं, और चलिए ठीक है, आप पहले तो मेरे आपके वक्तव्य पे आपत्ति है। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि इसको लव जिहाद का मामला जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये लव जिहाद कैसे नहीं, और क्या आप गारंटी देंगे कि आने वाले वक्त में ये रसिका दूसरी किरण राव ना बने? आप गारंटी इस चीज की देंगे? देखिए, इस देश भी में, जिहाद का एक शुभम जी, वो एक दिव्यांग लड़की है, एक दिव्यांग लड़की है, सॉफ्ट टारगेट है वो। नहीं, बिल्कुल वो सॉफ्ट टारगेट है। वो हम सब मतलब जो एक सोच है, जो ये सोच रही है कि वो सॉफ्ट टारगेट है, वो सॉफ्ट टारगेट नहीं है। वो एक, अब दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो लड़का उसको अगर इस पोजीशन पे भी उससे विवाह कर रहा है, वो ठीक है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो आसिफ नहीं अनिल हो या कोई और धर्म का, हिंदू धर्म का हो, तो फिर आप तो नहीं करेंगे ना इस प्रकार से। अगर वो लड़का ये कार्य कर रहा है, उस लड़के को ये नहीं कि आज ही अटैच हुआ है, कुछ ही दिनों से अटैच है, पूरे परिवार के साथ अटैच रहा है। हम आपकी इस बात से भी सहमत हो गए, लेकिन एक बात बताइए, जब लड़की के पिता ने खुद पत्र लिखकर अब कह दिया कि शादी नहीं होगी, तो फिर इस मंत्री को क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, शुभम जी, लड़की के पिता ने ये नहीं कह दिया, उसके ऊपर जितने संगठन हैं उन्होंने प्रेशर बनाया कि ये जिस प्रकार से प्रेशर उन्होंने झेला, उस प्रेशर के तहत ही उन्होंने शादी को रुकवाया। ये शादी हो चुकी है, ये शादी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। ये शादी को सिर्फ एक वैसे शादी होनी थी जिस प्रकार से मंडप में शादी होनी थी, वो रुकवाई गई। ये नहीं कि शादी नहीं हुई, शादी हो चुकी है। अच्छा, आज की तिथि उसमें अगर आपने पढ़ा हो वो कार्ड, तो आज की डेट उसमें दी हुई थी जो है। नहीं, बिल्कुल डेट दे रखी थी, उसको रुकवाया गया, और उसको रुकवाया गया था जब पीछे संगठनों ने उसको रुकवाया गया था। तो लेकिन इस प्रकार से देखिए, क्या आप मानते हैं, नहीं, क्या आप मानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की भी यही सोच थी जिस पार्टी से आप हैं, और आपकी जो आज सोच है, आप कह रहे हैं कि चलिए वो एक लव जिहाद नहीं था, ऐसा ही नॉर्मल शादी थी, क्या यही सोच थी? बाला साहब ठाकरे जी भी आज जो है शर्मिंदा होते होंगे आपके वक्तव्य पर। शुभम जी, देखिए, हमारे बीच में इंसानियत भी कोई चीज होती है, और हमारे बीच में प्रदीप जी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्र सरकार में हमारे केंद्र सरकार के कई मंत्री हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी कर रखी है, और जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मुस्लिम धर्म में कर रखी। तो अब क्या उनको क्या उनके घर पे जाके प्रदर्शन शुरू करते हैं? कल जाके क्या करें बताइए? यहाँ पर तो खुद उनके पिता ने खंडन किया है ना, फिर आपके मंत्री को क्या दिक्कत आई? सर, यहाँ पर आप कैसे मान रहे हैं आप क्या कि उन्होंने उनके ऊपर दबाव है? आपके कहने से थोड़े ना मान, बताइए ना, जो नजर आप बताइए ना, किसने? आपके कहने से नहीं मान लूंगा। नहीं, मेरे कहने से। शारदा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप भी चूंकि एक गठबंधित दल है वहां, और आपके सरकार में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, मंत्री जबरदस्ती वहां पर शादी करवाना चाहता है और इस शादी में डांस भी करना चाहता है। जी, पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रवार में यहाँ डिबेट में बताया गया बात, तो देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो संविधान क्या कहता है, और दूसरा ये है संविधान के अंदर व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है वो हर किसी को लागू है। इस हिसाब से बच्चू कडू साहब ने जो बोला है वो एकदम सही है। महाविकास आघाड़ी में ये तीनों जो पार्टियां हैं सही दिशा में जा रही हैं, सही काम कर रही है, क्योंकि लव जिहाद का मतलब जबरन शादी। आप एक देखिए, एक आप महिला हैं, और महिला होने के नाते मेरी आपसे
जिम्मेदारी भी बनती है कि आप निष्पक्ष होकर, ना कि एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप वक्तव्य दें, आप एक महिला के तौर पर भी आपकी प्रतिक्रिया यहां पर होनी चाहिए थी। आप यहां पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं एक बार की जो है वो लव जिहाद नहीं है, लेकिन जब लड़की के पिता ने खुद पत्र लिखा है, पत्र सार्वजनिक है, और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम इस शादी को नहीं होने देंगे आगे, तो आखिर फिर क्यों इस मंत्री को दिक्कत है, फिर क्यों ये शादी जबरदस्ती करवाना चाहता है? जी, शादी जबरदस्ती नहीं है, शादी संवैधानिक है। जो लड़की है वो बालिग है और उसकी मर्जी से उसने अपना पति चुना है। रही बात कास्टलिज्म की, तो ये पॉलिटिक्स वाले कास्टलिज्म कर रहे हैं। प्रदीप पेशकार साहब जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इंटरकास्ट करना गलत है? अगर गलत है तो आप सवाल पूछने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं जो पूछूंगा वो उतना जवाब देंगी आप, उसके बाद उनसे सवाल मैं पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगी। चलिए ठीक है, आप भी इधर उधर घुमा के बाद, जाहिर सी बात है आप महिला के तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ही आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। आप ये परिदृश्य देखिए, शर्मिंदा होना पड़ रहा है मुझे खुद कि बाला साहब ठाकरे जो आज जो लोकवासी हो चुके हैं, जो स्वर्ग में हैं, उनकी आत्मा भी आज कचोट रही होगी कि कैसे उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो आज लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूजनीय बाला साहब जी की आत्मा तो रो रही होगी आज। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये बात जो राजपुंज ने जो बताई कि बहुत सारे, अब बोल लेने दीजिए राजपुंज जी, रुक जाइए, राजपुंज जी रुक जाइए, पहले बोलने दीजिए उनको, उसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ, वैसा है कि बाला साहब के पूरे कर्तृत्व पर, उनके विचार पर हमारी भी उतनी श्रद्धा है, लेकिन आज जो जिस तरीके से शिवसेना चल रही है उस पर काफी आपत्ति है और किसी जनमानस का उन्होंने पूरा नाता तोड़ दिया है। और पहली बात यह है कि राजपुंज जी या मंत्री जी कोई भी मुझे ये बताए कि किसने प्रदर्शन किया लड़की के घर के सामने, किसने उनको जबरदस्ती की, कौन सी संगठन ने की, उसके नाम बताए। और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे दबाव तो जिहादी का था, दबाव जिहादी का था, दबाव मंत्री का है, जिहादी का है, दबाव तो मंत्री जी का है। और बोल रहे हैं कि कौन रोकता है देखते हैं। तो ये क्या कानून की बात हो गई यहाँ पर कि मंत्री आके हमें धमकाए? जो उनके समाज के, उनके रिश्तेदार अगर कुछ बोल रहे हैं तो ऐसी बातें संवेदनशील होती है। ऐसी बातें समाज के बड़े बुजुर्गों ने बैठकर, या मंत्री जी भी हो, उन्होंने बैठकर सुलझाना चाहिए कि एक दूसरे के मन में क्या हो रहा है। ये छोड़ दिया और मीडिया में चलने लगे कि कौन रोकता है, मैं तो नाचूंगा भी। मैं एक बार वो प्रतिक्रिया भी सुनवाऊंगा, नाच ही चल रहा है महाराष्ट्र में। मैं अपने दर्शकों को वो प्रतिक्रिया भी सुनवाऊंगा कि कैसे वो मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में जो है ये शादी करवा के रहेंगे। उस प्रतिक्रिया को चलाएं। एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या सोबत राहू आणि ते दिव्यांग असल्यामुळं माझं तर कर्तव्यच आहे। त्यांचा विवाह करून मी स्वतः येईल त्या दिवशी 2 दिवस हजर राहील आणि वेळ पडलं तर त्यांच्या विवाहात नाचून। तो ये मराठी में, चूंकि महाराष्ट्र से वो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस शादी को हर हाल में करवाएंगे और जो रोकेगा उसको देख लेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं इस शादी में डांस भी करूंगा। आखिर ये गुंडागर्दी है क्या? अगर वहां पर लड़की का पिता जो खुद कह चुका है कि इस शादी को हम नहीं होना देना चाहते हैं, तो आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? किसका दबाव है? यह बड़ा सवाल है। और यह उस राज्य से आवाज उठ रही है जिस राज्य में कभी बाला साहब ठाकरे जैसे महापुरुष जो है पूरी तरीके से आतंकवादियों का, जिहादियों का विरोध करते थे। राजपुंज जी, अब आप अपनी बात करिए। देखिए शुभम जी, हमारे देश में हर धर्म, हर जाति को समान अधिकार है। ठीक है, हर लड़की को अपनी उम्र के, जो उसकी निर्धारित उम्र है, उसके बाद उसको भी अधिकार है कि वो भी अपने हिसाब से अपना पति चुन सकती है। इस पे आपने और मैंने और हमारे संविधान ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई है। और दूसरा, इस प्रकार से आज प्रदीप जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो बाला साहब जी ने कभी भी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया, हिंदुत्व की बात जरूर करी है और विचारधारा हिंदुत्व की रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा देश एक धर्म, एक जाति के साथ रहता है, तो ये नहीं कि किसी का विरोध करना चाहिए। ठीक है, अगर एक कोई, देखिए लव जिहाद से मैं बिल्कुल, उन्होंने पहले भी विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो इस तरीके की धर्म परिवर्तन करके शादियां होती हैं,
और जो इस तरीके से एक धर्म की दूसरे धर्म में शादियां होती हैं, इसको लेकर कभी सहमत भी नहीं थे वो, और ना कभी इसकी वकालत उन्होंने की थी। अगर आपको जानकारी हो, और नहीं तो आपकी जानकारी में हो तो मुझे कोई उदाहरण दे दें आप। शुभम जी इसमें अभी तक इसमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी लड़की ने अपना नाम बदला हो। कार्ड पे भी आप देख लीजिए नाम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो लड़की दिव्यांग की 50 घटनाएं मैं आपको दे दूंगा, और बहुत सारे हजारों उदाहरण दे दूंगा, जो पहले तो शादी करवा दी जाती है कि चलिए ऐसा हुआ जा रहा है, ऑफिशियली कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। करीना कपूर भी अपने लड़के का नाम तैमूर रखती हैं, वो भी कोई पृथ्वीराज नहीं रखती हैं। तो ये सोच जिहादी सोच है, इसको आप दिमाग में रखिए। नहीं शुभम जी, तो उस टाइम उस समय जब ये ऐसा हुआ था, या आमिर खान ने शादी करी या शाहरुख खान ने शादी करी, तो तब क्यों नहीं बोला गया, तब ऐसा क्यों नहीं उठाया गया? आज हमेशा से विरोध होता आज एक दिव्यांग लड़की को एक लड़का स्वीकार कर रहा है, उसकी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो उनके परिवार के साथ रहा, कोई उसको वहां पे एक भी वक्तव्य है कि उसमें उस लड़की ने कहा कि हाँ चलिए मैं शादी करना चाहती हूँ, दबाव बनाया गया उनके ऊपर, उसके उन जिहादियों ने दबाव बनाया, मंत्री ने दबाव बनाया, उस दबाव में बोला, और जब हिंदू संगठन के लोग उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़े हुए तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करके कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ये शादी हो। वो कोई आम घर से नहीं, एक सक्षम और एक समृद्ध व्यापारी हैं, और वो बेटी उनकी दिव्यांग है, इसलिए सॉफ्ट टारगेट है। नहीं शुभम जी, ये दूसरा हिस्सा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। जो हिस्सा जो सही तरीके का हिस्सा है वो यही कहता है कि उनके पिता की रजामंदी से विवाह हुआ है, कोर्ट मैरिज हुई है। ये विवाह जो होना, जिसके कार्ड के ऊपर चर्चा चल रही है, इसके ऊपर यही था कि मंत्री ने जब उस परिवार को सपोर्ट देने की बात कही है कि हाँ, जिस प्रकार से लड़की की यथास्थिति देखते हुए और जिस प्रकार से उनका पारिवारिक था, पिता को कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कूद रहा है, कौन उसका समर्थन चाहता है? उनके पिता ने जो पत्र जारी करके कहा है वो कुछ नहीं है। फिर नहीं शुभम जी, 135 करोड़ की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कई शादियां गिनाऊं जिसमें कई मंत्री, क्या मतलब है? जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर बात करें। क्यों नहीं करेंगे शुभम जी, क्यों नहीं करेंगे? जब प्रदीप जी हमारे बीच में रहकर ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो फिर क्या है, वो सब ठीक है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब, मंत्री प्रदीप जी जवाब दीजिए। इसी की ही बात मैं करना चाहता हूं कि हमारा या आपका और किसी का संवैधानिक अधिकार को विरोध नहीं है, लेकिन आजकल जो फंसाकर जो काम चल रहा है, छोटी छोटी बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर जो काम चल रहा है, उसके ऊपर केरल हाईकोर्ट ने क्या 2017 में टिप्पणी की है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है देखिए, एनआईए को जांच सौंपी गई। आप सुप्रीम कोर्ट में भी झूठा कहते हैं, आप बार बार कह रहे हो कि मंत्री की देखिए, केंद्र सरकार के, भाजपा के। ये भाजपा और शिवसेना का सवाल नहीं है, ये हमारे संस्कृति रक्षण का सवाल है, ये जरा आप ध्यान में दीजिए। दूसरी बात, ऐसे एक आतंकवादियों का एक प्लान है, हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की शादी के विरोध में भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ उनका जो एजेंडा है, जिहादी एजेंडा, उसको आप ध्यान देकर देखिए। आप उसको तो देखेंगे नहीं, और आप शारदा जी से जवाब लेते हैं। शारदा जी आपके पास आऊंगा। इसके पीछे जो षड्यंत्र है, एक नहीं हजारों उदाहरण आपको दे सकते हैं कि शादी का परिणाम क्या बाद में होता है। किसी सूटकेस में दबी हुई कुचली हुई लाश मिलती है उनकी, और जो एक टारगेट बनाया गया इसमें, आप इस पूरी घटना को अगर समझने की कोशिश करें तो वो बेटी दिव्यांग है और वो एक समृद्ध परिवार से है, और इसीलिए आसानी से टारगेट उसको किया जा सका है यहां पर। और आने वाले वक्त में इसका भविष्य क्या है, ये एक नहीं हजार उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, आपको वो भी नहीं दिखता है क्या? उत्तर प्रदेश से लेके, पंजाब से लेके, महाराष्ट्र से लेके, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया जा रहा हो, जहां पर लड़कियों के रेट डिसाइड कर दिए गए हैं कि अगर इस लड़की के साथ आप लव जिहाद करेंगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा। और ये कोई हवा में बात नहीं, तर्क के साथ, साक्ष्यों के साथ प्रमाण आपको दे सकता हूं। सर जी बात सही है आपकी, लेकिन यहाँ पे दोनों की मर्जी से शादी हो रही है, तो ये कहां पे लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? बीजेपी वाले कौन कह रहा है दोनों की मर्जी से हो रही शादी? आप गारंटी लेंगे क्या? आपके सर जी दोनों साथ में बैठे हैं, लड़की जबरन नहीं लाई गई है। एक मंत्री की क्या हैसियत होती है, एक मंत्री की क्या पावर होती है, आप बखूबी समझती होंगे, क्योंकि आप सत्ता में है वहां पर, और सत्ताधारी दल से अगर वहां पर मंत्री जो है वो क्या करवा सकता है, किसी को भी बिठा सकता है।
आपकी बात आप सही ये है। गारंटी लेंगे मंत्री क्या? हो कि मैं आप यहाँ मंत्री की एक गारंटी लेंगे क्या? लड़की की तरह मैं 2 एक साल में औरत लड़के होने घर के में नाते आएंगे? मैं बात कर रही हूँ। हाँ। एक औरत होने के नाते उस नजरिए से मैं देख रही हूँ, वो लड़की खुश है, उस लड़के के साथ में खुश है। ये नहीं जनता नहीं, का कैसे निर्णय आपने है। पता लगा लिया? कौन अपन सा मीटर है आपके पास ये खुशी और नाखुशी जानने का? साथ में बैठी है, जब वो साथ में बैठी नहीं होती, कुछ अच्छा, नहीं तो फिर जो कुछ लड़की के पिता ने जो उलझन पत्र में लिखा है वो होती, क्या है? तो तनाव उसके, लड़की के पिता ने जो पत्र लिखा है वो क्या है? वो दबाव में आके लिखा है सर जी। अच्छा, सबने सोशल ऐसी मीडिया बातें पे आप उनके करती विरोध हैं, में आप बोला महिला है। होकर आपको निर्लज्जता आप दिखा रही हैं यहाँ पर। किस तरीके की बात आप कर रही हैं? वहां पर जब चारों सर जी, तरफ से नहीं, जो है जिहादी के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके बावजूद आप ऐसी बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। आप उसको पूछिए ना, वो लड़की को पूछिए, आप खुश है तो हम आप सारी शादी चीजें, करने से सारे क्यों रोक तथ्य रहे हमारे हो? पास है। प्रदीप जी बोलिए। नहीं, ऐसा है कि ये मंत्री ये फिर बार बार ये ऐसा दिखा रहे हो, या आप हिंदू धर्म का अपमान कर रही हो? दूसरी तरह से आप बीजेपी का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि क्या हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आंखें खोल रहे हैं कि जहां तक आप इतिहास देखेंगे, पिछले 4, 5, 10 साल का इतिहास देखेंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है, कितने उदाहरण हम दे सकते हैं। बदनाम कर रहे हैं, नहीं, पॉलिटिक्स ये खेल रहे हैं। प्रदीप पहली जी, बात, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। लव जिहाद आप इसको नहीं बोलते हैं। आप गारंटी लेंगे क्या? नहीं, आप वो कौन पॉलिटिक्स क्या गारंटी ले खेल रहे सकता हैं? है? वो वहां पर सत्ता में नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है? ठीक है, मैं वहां तो पर उसी गांव पॉलिटिक्स से आता आपके हूं। मंत्री मैं खेल तो रहे खुद हैं, नासिक से तो हूं। वहां पर जबरदस्ती इंटरेस्ट लेकर और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमारा ठीक है, एनसीपी से शारदा ताई हमारे साथ थी, प्रदीप पेशकार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ थे, शिवसेना से राजपुंज जी हमारे साथ थे। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी जो एक मंत्री इस पूरे घटना में इंटरेस्ट ले रहा है? जाहिर सी बात है, उन्हें वोट चाहिए और वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाए, वोट बैंक के लिए भारतीय संस्कृति का नाश होता हो तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की होगी जो शिवसेना आज करती वहां पर नजर आ रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।